डायरेक्टर सही हो, सुपरिटेंडेंट सही हो। यह दुनिया को समझने की जरूरत है। एक तरफ भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था ने ऑर्डर निकाल दिया कि किसी भी परिस्थिति में डेक्सामेथासोन दवाई चलेगी, जिसका हल्ला हो रहा है। जो दवाई क्या नाम है? रेमडेसिविर दवाई, वो कंप्लीट खत्म हो गई ना। डेक्सामेथासोन ये चलेगी और रैपिड एंटीजन किट से जांच होगा। लेकिन ऑर्डर उनका निकल गया है एम्स का, उसके बावजूद भी भारत के डॉक्टर उस दवाई को लिखते हैं रेमडेसिविर। तो नीतीश कुमार जी, आप अपनी सरकार को फॉलो करेंगे, आप अपने अथॉरिटी को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे? आप जो सब दिन आंख में धूल झोंकती है आपकी सरकार। सुशील मोदी कहते हैं कि 40,000 से 28,000 के बीच में हम रेमडेसिविर ला रहे हैं, और ये 15 दिनों से झूठ उनका लगातार चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि प्लेन भेजेंगे। तो जरा बिहार की जनता को ये बताइए, और जानना चाहती है, परेशान है, भाग रही है, डरा रही है, लोग लूट रहे हैं रेमडेसिविर के नाम पर। कल पूर्व विधायक, परसों पूर्व विधायक गरखा के मुनेश्वर चौधरी नीतीश कुमार जी से बातचीत किए थे। उनका भतीजा डेथ कर गया। नीतीश कुमार जी ने डीएम को कहा, डीएम ने गरखा के मुनेश्वर चौधरी से बातचीत की। उनका भतीजा का एडमिशन न तो आईजीएमएस में हुआ, न तो पीएमसीएच में हुआ, न एनएमसीएच में हुआ। उनको कोई एक हॉस्पिटल है पुष्पांजलि, वहां ले जाना पड़ा, और 2 रेमडेसिविर का उनको पैसा देना पड़ा 80,000 रुपया। जी, एक्स विधायकों को मेरे पास टेप है। उन्होंने मुझको फोन करके कहा कि नीतीश कुमार जी के फोन करने के बाद न तो बच्चे मेरे बचे, न मेरा एडमिशन हुआ, और अब दूसरा भतीजा मेरा बीमार है, जिसको 80,000 रुपया 2 रेमडेसिविर का हमने दिया। लगभग सभी प्राइवेट नर्सिंग होम उसको लिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो 14,000 लाएंगे, तो वो ना एनएमसीएच में चलेगा, ना पीएमसीएच में चलेगा, ना आईजीएमएस में चलेगा, ना एम्स में चलेगा। तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि ये दवाई प्राइवेट लोगों को दे करके क्या वो पैसा वसूलेंगे जनता से? ये बता दीजिए आप जनता को। बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। जब आपके सरकारी डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो फिर रेमडेसिविर का होगा। ये हाय तोबा आप ट्वीट करके कि मैं 14,000 रेमडेसिविर मंगा रहा हूं उस पे स्पेशल प्लेन से, तो आपने तो खुद पैनिक बना दिया। एक मुख्यमंत्री कह रहा है मैं ला रहा हूं, इसका मतलब लोगों को लग रहा है इसकी जरूरत है। तो उन्होंने फायदा पहुंचाया है माफियाओं को, दवाई कंपनी को, और प्राइवेट नर्सिंग होम के सभी डॉक्टर। किलर बैठे हुए हैं यहाँ, और मौत का कुआं है। जल्लाद बैठे हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है। 10% यदि मैं प्राइवेट नर्सिंग होम को छोड़ दूं, और 15 से 20% यदि अच्छे डॉक्टर को छोड़ दूं, तो 70% डॉक्टर लगभग, और 90% नर्सिंग होम जिसके पास ना तो डॉक्टर है, मैनेजर बैठा रहता है, ना ऑक्सीजन है, ना कागज है, और वो करोड़पति पर करोड़पति बनते जा रहे हैं। बाउंसर रख रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मास्क पहना देते हैं, लगातार मौत पे मौत हो रही है, और उनको बैन नहीं किया जा रहा। दुकान चलाई जा रही है, और पूरे बिहार की जनता को लूट रही है। तो ये नीतीश कुमार जी को क्लियर करना चाहिए कि क्या ये रेमडेसिविर आपके एनएमसीएच में
पीएमसीएच में, आईजीएमएस में और एम्स में क्या चलेगा, क्या सदर अस्पताल में चलेगा, क्या सरकारी को अस्पतालों में कहीं चलेगा, ये आपको क्लियर करना चाहिए। अन्यथा ये साफ है कि यह सरकार बिचौलियों के साथ है। मैं बहुत क्लियर, इस पे आरोप है मेरा कि बिचौलियों के मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ लगातार आज मेरी एम्स के डायरेक्टर से बातचीत हुई, आईजीएमएस के डायरेक्टर से। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी को नहीं लूंगा, मेरे पास ऑक्सीजन समाप्त है। पप्पू जी हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो अभी टेप है मेरे पास, हमको कोई ऑक्सीजन ला के दे। रात भर हम ऑक्सीजन प्लांट पर जाते रहे। कभी हम दानापुर, कभी दानापुर हॉस्पिटल में हम गए, हाईटेक, कभी हम सत्यम, कभी कहीं। सुबह 6 बजे 5 बजे जब हम पाटलिपुत्रा पहुंचते हैं तो हाई तोबा, रात में हम बाईपास पहुंचते हैं तो कॉमन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कॉमन लोगों को ऑक्सीजन नीतीश जी कौन देगा? पूरे पटना और बिहार में मैं बहुत क्लियर पूछना चाहता हूं, जरा नीतीश जी हमको जवाब दे। ये जो आपकी 3 बड़ी फैक्ट्री है, वो राजेश्वरी हॉस्पिटल को 180, ये मेरे पास पूरा आपको मैं व्हाट्सएप पर अभी दे दूंगा। क्या कारण है कि 4 हॉस्पिटल को 180 गैस, जबकि ना तो उनके पास कोरोना का इतना पेशेंट है, ना तो सीट है। क्या कारण है कि उन लोगों को इतना अत्यधिक ऑक्सीजन, किनके दबाव पर, किनके कहने पर? कौन है ये राजेश्वरी के मालिक? एमएमटी की एजेंसी, मिथिला गैस एजेंसी, गंगोत्री गैस एजेंसी, मेडीपार्क हॉस्पिटल। ये जो एजेंसी है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन को, राजेश्वरी जी राजेश्वरी, ये जो एजेंसी है पूरा का पूरा गैस ऑक्सीजन को आउट ऑफ मार्केट कर दिया, सिलेंडर को आउट ऑफ मार्केट कर दिया। और आज एक सिलेंडर, छोटी सिलेंडर, आपको आश्चर्य होगा, ऑनलाइन, हिम्मत देखिए उसकी, ऑनलाइन 19,000 में कह रहा है कि आप लो, मैं देने को तैयार हूं। ये ऑनलाइन, ये ऑनलाइन आप इसको देख लें। ये कह रहा है कि इसका फ्लिपकार्ट कह रहा 19,000, इनका पूरा डिटेल। पटना में 50-60 हजार पर, 30,000 पर अब नहीं मिल रहा है। अभी तक 40 हमने खरीद के पटना में लगभग, और लगभग 1,000 से 1,500 के बीच पूरा का पूरा हर लोग रेमडेसिविर के लिए यहां आते हैं, ऑक्सीजन के लिए यहां आते हैं। हम जानना चाहेंगे कितना दाम है सर वहाँ पे? इसका 19,000, ऑनलाइन 9 लीटर, 9 छोटा, सबसे छोटा, 9 लीटर वाला, छोटा, सबसे छोटा। अब आप ये बताएं बहुत क्लियर कि ये जो गैस प्लांट वाले लोग हैं, जबकि सरकार ने कहा था कि मैं कोविड पेशेंट के अनुसार अस्पताल को गैस सिलेंडर भरवाऊंगा और अभी एजेंसी को नहीं दूंगा, तो फिर एजेंसी को क्यों अभी लगातार डायरेक्ट दिया जाए? ये पूरी एजेंसी ब्लैक ईयर है, ब्लैक मार्केटिंग कर चुके हैं, और इसमें एक गैस प्लांट के मालिक हैं जिसको, जो लगातार इस ब्लैक मार्केटिंग में उसकी हिस्सेदारी है, भूमिका है। सरकार जब कहेगी तो हम उसको प्रूफ के साथ सरकार को देने को तैयार। बहुत क्लियर। क्या नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के लिए जो ये माफिया और दलाल जो आउट ऑफ मार्केट कर दिया है,
और सरकार कंप्लीट बिचौलियों को सपोर्ट कर रही है। क्या बिहार की जनता बगैर ऑक्सीजन के बचेगी? क्या पटना और बिहार के शहर, अन्य शहरों के लोगों को, जिसका अपना यह है, क्या कहते हैं, सिलेंडर, क्या उसमें ऑक्सीजन देगी? वो परेशान है। बहुत क्लियर। तीसरी चीज, जब कभी मैं एनएमसीएच जाता हूं, पीएमसीएच जाता हूं, आईजीएमएस जाता हूं, कोई डॉक्टर और नर्स रात में नहीं होते। 4 लाशें आज पड़ी हुई थी आईजीएमएस में, ये एनएमसीएच में। 24 घंटे से 48 घंटे तक कोई छुआ नहीं। पूरा किट और ग्लव्स 3 दिनों से वार्ड के आगे रखा हुआ, जो मैंने ट्वीट भी किया, सबको दिखाया। क्या हालात हैं। हर वार्ड में हम गए, कहीं नर्स नहीं थी। वार्ड बॉय की मनमानी, 10,000 4,000 रुपया लेके मारपीट, ग्रुप बना के रंगदारी करते हैं वार्ड बॉय। कोई सुई तक नहीं देता। परेशान है लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीनियर डॉक्टर नहीं जाते, जूनियर एक आध कभी सुबह चला गया। रात भर परेशान हो जाते हैं लोग। पूरा बाथरूम लैट्रिन से भरा हुआ, कोई टच करने वाला नहीं। क्या होगा? हालात क्या होगा? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि शमशान को दुल्हन के तरह सजाया। जब हम शमशान से हिसाब किताब लिए, जब हम शमशान से हिसाब किताब लिए, तो शमशान पर एक दिन में 65, दूसरे दिन 55, उसके पहले 67, फिर 70, कंप्लीट रूप से। लेकिन सरकार के आंकड़े में 22, 23, 25, आखिर नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, मैं पैर पकड़ के कहूंगा कि मौत को मत छिपाइए। क्यों छिपा रहे हैं? एक दिनों में पटना की मौत है 100 से ऊपर, 3 गुना। मौत को क्यों छुपा रहे हैं? जब आपका शमशान कह रहा है 60, 70, 55, 56, 65, तो फिर आप कैसे 25, 22, 23, 24 की संख्या की बात करते हैं? इन लोगों ने अस्पताल को नहीं सजाया, अस्पताल में बैठा दिया जल्लादों को, स्वास्थ्य विभाग में बैठा दिया किलर को, और अपने बैठ गए सब लोग रावण के तरह, यजीद और कंस के तरह एसी में। मित्रों, सबको भेज दो पित्रों, नेता चलागा भित्रों। मित्रों, सब पित्रों, नेता भित्रों। ये सबसे बड़ी बात मैं आपसे कही कि मौत का आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, और कब तक मौत का सौदा करेंगे ये बिचौलिए दलाल और प्राइवेट नर्सिंग होम, और सरकार कब तक रावण और कंस के तरह, धृतराष्ट्र के तरह देखते रहेंगे? यदि इस भारत के और बिहार के आदमी को बचाना है, हर घर के आंसू पोंछने हैं, तो मैं मांग करता हूं सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को अविलंब आर्मी के हवाले किया जाए। मात्र एक विकल्प बचा है। यदि सही में इससे बड़ी महामारी में इंसान और मानवता को बचाना है, तो आर्मी के अलावा अब दूसरा कोई रास्ता नहीं।
गैस की कालाबाजारी, दवाई की कालाबाजारी, एम्बुलेंस की कालाबाजारी, ऑक्सीजन गायब, डॉक्टर गायब। इसीलिए आर्मी के हवाले करिए। ये बिहार और देश की जनता अब त्राहिमाम कर चुकी है। मैं रात में कभी उसको एडमिट कराओ, कभी 4 बजे उसका फोन आओ, रात भर एम्बुलेंस चिल्लाता रहता है, पिता बेटा मां बहन रोती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। सरकार चुप। नीतीश जी जवाब दे कि मुनेसर चौधरी का भतीजा मरा और दूसरा भतीजा से 80,000 रुपया रेमडेसिविर का मांगा गया, और आप आईजीएमएस और पीएमसीएच में एक पूर्व मंत्री के बेटे को आप सीट नहीं दिला पाए। रास्ता क्या है? और यही बात अमृत प्रत्यय ने आर्मी से कहा था, मुझे डॉक्टर चाहिए, और आज पप्पू यादव कह रहा है कि डॉक्टर नहीं चाहिए। पूरी की पूरी संस्था और खास तौर पर निजी हॉस्पिटल कंप्लीट रूप से आर्मी के हवाले करें और एनएमसीएच में ताला लगवाएं। मौत का खेल ना खेले एनएमसीएच। ये मेरा आग्रह है। मैं कई बार कह चुका हूं, हालात अच्छे नहीं हैं। रेमडेसिविर को बैन करिए। जो एम्स दिल्ली ने जो कहा है उसकी लिखिए, और बिचौलिया को सपोर्ट मत करिए। सरकार माफ नहीं करेगी। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष ये कंप्लीट रूप से बिहार को मारने में, बिहार को खत्म करने में भूमिका है। इसीलिए इनसे अलग हटकर बिहार की जनता को आर्मी के हवाले कर कर बचाए। धन्यवाद। सर हो गया, सर हो गया, सर